हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू। ठीक, मैं हूँ झारखंड का आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू बुक, जिसमें कल मैंने आपका चैप्टर 11 का एमसीक्यू मैंने सारा बता दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 12। उसमें क्या है? उसमें है आपका झारखंड के जनजातीय विद्रोह। जितने भी झारखंड के जनजातीय विद्रोह है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका 6 विद्रोह, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज ढाल विद्रोह, चुहार विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोगता विद्रोह, घटवा विद्रोह या तमाड़ विद्रोह। ठीक, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपका ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है, झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह था वो कौन सा विद्रोह था? ये विद्रोह था, तो आपका था वो ढाल विद्रोह। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, ढाल विद्रोह का अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है आपका ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ये है उसका अर्थ। ठीक, ढाल विद्रोह का अर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या है? ढाल विद्रोह का समय अवधि क्या है? समय अवधि क्या है ढाल विद्रोह का? तो इसका समय अवधि है आपका 1767 से 77 ईस्वी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। आपको क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 4 में बोल रहा है, ढाल विद्रोह के प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, जो कितने वर्षों तक चला? सिंहभूम क्षेत्र में आपका 1767 ईस्वी में जो हुआ था वो कितना वर्षों तक आपका चला था? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्षों तक चला था। ठीक, 10 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश। झारखंड में अंग्रेजों का आपका प्रथम प्रवेश हुआ था। कब हुआ था? तो नहीं, हाँ, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश हुआ था मानभूम की ओर से, पलामू की ओर से, सिंहभूम की ओर से या फिर हजारीबाग की ओर से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंहभूम की ओर से। ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है? किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था, परंतु ये अधिकारी दमन करने में असफल रहे? दमन करने में आपका असफल रहे, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मार्गन। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है? इनमें से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? ढाल विद्रोह का जो नेता था वो इनमें से कौन था? जगन्नाथ ढाल, नीमू ढाल, श्याम ढाल या फिर मोहन ढाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जगन्नाथ ढाल। ठीक, जगन्नाथ ढाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है? अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्य कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया? किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो नीमू ढाल को। ठीक, नीमू ढाल को। इसका आंसर हो जाएगा आपका नीमू ढाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोल रहा है? सिंहभूम किस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? किस विद्रोह से? तो ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था सिंहभूम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आपका प्रमुख कारण इसमें ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, ये आपका प्रमुख कारण था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो आपका शुरू हुआ था 1767 ईस्वी में आपका शुरू हुआ था ढाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका चुआर विद्रोह के बारे में। चुआर विद्रोह, तो चुआर विद्रोह का क्वेश्चन नंबर 1 में है, अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को क्या कहकर पुकारते थे? जंगल महल के भूमिजों को आपका चुहार या फिर चुआर कहकर पुकारते थे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है? चुआर लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था? सामान्यतः आपका था जमींदारों
कि यहाँ सिपाही के रूप में कार्यरत ये भी था। पशु पक्षियों का शिकार, जंगलों में खेती व वनोत्पाद, ये सभी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम पंचायत के बांकुड़ा क्षेत्र को आपस में मिलाकर क्या कहा जाता है? तो इस सब को आपस में मिलाकर आपका जंगल महल कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, किस जनजाति ने चुआर विद्रोह को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था आपका चुआर विद्रोह में। किस जनजाति? हो जनजाति, या फिर संताल जनजाति, भूमिज, या फिर मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भूमिज। ठीक, भूमिज जनजाति आपका बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? ये जो नारा आपका दिया हुआ है, ये किस विद्रोह का आपका प्रमुख नारा था? चेरो विद्रोह, ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, या फिर चेरो विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, चुआर विद्रोह का दमन हेतु किस अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था? किस अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था? तो लो गुड़ियार, कैप्टन फोर्ब्स, या मेजर क्रॉफोर्ड, ये तीनों को आपका भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है आपका जंगल महल जिला का निर्माण कब हुआ था? तो जंगल महल जिला का निर्माण आपका 1805 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1805। चलिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, निम्न पर विचार करने बोल रहा है। यहाँ पे आपका दिया हुआ देखिए, जगन्नाथ पातार, सुबल सिंह, श्याम गंजम, रघुनाथ महतो। तो उपयुक्त व्यक्तियों में से किसका संबंध चुआर विद्रोह से था? तो इसका सही आंसर है आपका सबसे पहले आपका जगन्नाथ पातार, उसके बाद सुबल सिंह, फिर श्याम गंजम, और उसके बाद है आपका रघुनाथ महतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, मानभूम तथा बड़ाभूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो प्रमुख नेता था आपका दुर्जन सिंह। ठीक, दुर्जन सिंह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, किस वर्ष जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया? किस वर्ष किया गया था? तो 1800 ईस्वी में आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्वेश्चन है आपका चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? चुआर विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? अंग्रेजों द्वारा पंचायत राज्य में व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई, या फिर अंग्रेजों द्वारा बीरभूम की जनता पर अन्याय आक्रमण किया जाना, या फिर है आपका अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, या फिर है आपका चुआरों द्वारा लगान देने से मना करने पर पंचायत राज्य का नीलाम किया जाना। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? तो पुलिस व्यवस्था आपका था, इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था, ये आपका था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोला, झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? जो झारखंड में पहला सबसे पहले आपका जो चुआर विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो 1769 ईस्वी को हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका चेरो विद्रोह के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन 1 में क्या है, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का प्रमुख नेता था। प्रमुख नेता आपका क्या था? तो चित्रजीत राय। ठीक, कौन थे? आपका चित्रजीत राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपका क्या बोल रहा है, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम चरण की शुरुआत आपका 1770 से 71 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमनकर्ता कौन थे? तो प्रथम चरण का आपका दमनकर्ता जैकब कैमक थे। ठीक, जैकब कैमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, गोपाल राय को पलामू का राजा कब घोषित कर दिया गया था? कब घोषित किया गया था आपका गोपाल राय?
तो 1 जुलाई 1771 में आपका घोषित किया गया था, 1 जुलाई 1771। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार में किसको समर्थन प्रदान करना था, किसको समर्थन प्रदान करना था आपका, तो गोपाल राय को करना था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, गोपाल राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, चेरो विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भूकन सिंह, अरिजीत सिंह, सिंहजोत सिंह या फिर गोपाल राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूकन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है, चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ था आपका, तो 1800 से 1819 ईस्वी तक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, 1802 में किसके नेतृत्व में राजा भूकन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी, किसके नेतृत्व में 1802 में राजा भूकन सिंह को आपका गिरफ्तार करके फांसी दी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जॉन्स। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है जमींदार पुलिस बल का गठन कब किया गया था, तो आपका किया गया था 1806 ईस्वी को। ठीक, 1806 ईस्वी को आपका गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या है, 1806 में किस विद्रोह को दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था, तो इसमें सही आंसर होगा आपका चेरो विद्रोह। ठीक, किस विद्रोह में किस विद्रोह को, तो चेरो विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया, अंग्रेजों ने उसका राज्य नीलाम कर दिया, तो चूड़ामन राय। ठीक, किस चेरो राजा ने, तो चूड़ामन राय जो थे उन्होंने, तो इसका सही आंसर है होगा आपका चूड़ामन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहे, ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था, तो आपका नियुक्त किया गया था रफसेज। रफसेज जो अंग्रेज अधिकारी था उनको नियुक्त कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रफसेज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था, तो इसका सही आंसर होगा आपका पलामू। ठीक, कौन सा क्षेत्र, तो पलामू क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्वेश्चन है आपका, पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेवारी भारदेव के किस राजा को सौंपी थी, किस राजा को सौंपी थी, तो घनश्याम सिंह को। ठीक, घनश्याम सिंह को सौंपी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में कब लिया था, तो अपना अधिकार में अंग्रेजों ने लिया था आपका 1819 में लिया था। ठीक, 1819 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका भोक्ता विद्रोह के बारे में। तो भोक्ता विद्रोह, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है चेरो विद्रोह का पूरक के रूप में किस विद्रोह को जाना जाता है, तो किस विद्रोह को पूरक के रूप में आपका भोक्ता विद्रोह को जाना जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका, भोक्ता विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी आपका 1770 से 1771 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता आपका जगन्नाथ सिंह भोक्ता थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था, तो किस क्षेत्र में घटित हुआ था, पलामू क्षेत्र में आपका भोक्ता विद्रोह घटित हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है आपका, अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह कहाँ भाग गया, जब अंग्रेजों के द्वारा जयनाथ सिंह जब पराजित हो गया तब वे कहाँ भाग गया, बंगाल, श्रीलंका, राजमहल या फिर सरगुजा, तो इसमें हो जाएगा आपका सरगुजा, वो भाग गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, भोक्ता विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर जयनाथ सिंह भागने के बाद किसे राजा घोषित कर दिया गया, जब वह भाग गए तो उसके
स्थान पर किसे राजा घोषित कर दिया गया था? तो गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका गढ़वाल विद्रोह। गढ़वाल विद्रोह कब किया गया था? तो गढ़वाल विद्रोह आपका किया गया था 1772 से 73 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में है गढ़वाल विद्रोह का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से? मानभूम, रामगढ़, राजमहल या फिर पलामू? तो रामगढ़ से, रामगढ़ क्षेत्र से आपका संबंध है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में है आपका गढ़वाल विद्रोह में कैप्टन कैमक की सेना के मुकुंद सिंह को किस ओर से आक्रमण किया था? किस ओर से आपका आक्रमण किया था? तो आक्रमण किया था आपका दक्षिणी ओर से। ठीक, दक्षिण ओर से आपका आक्रमण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में है गढ़वाल विद्रोह में किस क्षेत्र के राजाओं के साथ दिया था? किस क्षेत्र के राजाओं ने साथ दिया था आपका गढ़वाल विद्रोह? तो चाय वो चंपा। ठीक, चाय वो चंपा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है? अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया था? किसे रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया था? तो ठाकुर तेज सिंह को। ठीक, ठाकुर तेज सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ राज्य के राजा कौन बना? जब तेज सिंह की मृत्यु हो जाती है तो रामगढ़ राज्य के राजा कौन बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारसनाथ सिंह। ठीक, पारसनाथ सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है? गढ़वाल विद्रोह के समय रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण किस अंग्रेज अधिकारी की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई? अशांत। ठीक, तो इसमें सही आंसर होगा आपका कैप्टन क्रॉफोर्ड। ठीक, कैप्टन क्रॉफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है? गढ़वाल विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से किसे गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया? हाँ, भेज दिया गया, तो हो जाएगा रघुनाथ सिंह को। ठीक, रघुनाथ सिंह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में गढ़वाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी गढ़वाल विद्रोह की शुरुआत? तो हुई थी आपका 25 अक्टूबर 1772 में। 25 अक्टूबर 1772 में आपका गढ़वाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में है गढ़वाल विद्रोह के पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? तो इसमें हो जाएगा तेज सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में है गढ़वाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? गढ़वाल विद्रोह का परिणाम हुआ था आपका राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति को समाप्त हो गया। ठीक, तो आपका परिणाम ये निकला था गढ़वाल विद्रोह में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में है आपका गढ़वाल विद्रोह के समय रामगढ़ के राजा कौन थे? जब विद्रोह हुआ तो उस समय रामगढ़ के राजा आपका मुकुंद सिंह थे। ठीक, मुकुंद सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका तमाड़ विद्रोह के बारे में। तमाड़ विद्रोह। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका पहाड़िया विद्रोह। ठीक, मैंने तमाड़ विद्रोह आपको बोल दिया था, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह मुख्यतः कितने चरणों में हुआ था? कितने चरणों में हुआ था? तो 4 चरणों में हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? पहाड़िया विद्रोह का कालक्रम क्या था? पहाड़िया विद्रोह का कालक्रम आपका था 1772 से 1782। ठीक, 10 साल का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है सही कथनों को चयन करने बोल रहा है, तो इसमें आपका दिया हुआ है, इसमें से आपका सही कथन है, ये सारा जो दिया हुआ है ये सारा आपका सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? 1778 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह का दूसरे चरण का नेतृत्व किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ देव। ठीक, जगन्नाथ देव ने प्रारंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नगद भत्ता देने की घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लीवलैंड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है? पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण
कब प्रारंभ हुआ था? तो तीसरा चरण आपका प्रारंभ हुआ था 1779 में, ठीक, 79 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है दामिन एक को क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों के किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया? तो संथालों को आश्रय आपका दिया गया था 1790 और 1810 ईस्वी के बीच में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में है आपका पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? तो आपका हुआ था रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में आपका संचालित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है? रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? कहाँ की रानी थी? तो महेशपुर की रानी थी, ठीक, महेशपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में है आपका कैप्टन टेनर के किस सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन एक कोह का दमन देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया? तो 1832 ईस्वी में आपका, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दामिन एक कोह की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1824 ईस्वी में आपका की गई थी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है? 1781 की और 82 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह का कौन सा चरण था जिसका नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी द्वारा किया गया था? कौन सा नेतृत्व था? तो आपका चौथा चरण था, ठीक, चौथा चरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन आपका एसआई मेंस में पूछा गया था वर्ष 2017 में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? किस रानी ने सहयोग दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महेशपुर की रानी, जो महेशपुर की रानी थी उन्होंने सहयोग दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।